ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप सभी का जो भी यहाँ पर है उनका भी, और जो लाइव में जुड़ेंगे उनका आपका भी स्वागत है एमएमबी मुंबई चेंबूर चर्च। मैं ब्रदर शॉन, लीडर चेंबूर चर्च का, आपका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आखिरी तक आप बने रहे, और अगर कोई जुड़ा है मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें, व्हाट्सएप करें, और वॉच पार्टी भी कर सकते हो। और जितना हो सके उतना जो प्रभु की वचन, मेरी नहीं लेकिन प्रभु की जो वचन है उसे शेयर करें। और जोरदार ताली यीशु के लिए, और जोर से। ओके, हालेलुया। ओके, सो एक ब्रदर मेरे बारे में बता रहे थे, और मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये ऐड करना चाहता हूँ, सच में बहुत लोग थे हम जब भी हम शुरू किए थे साइन चर्च से, शायद ही इतना यूथ बाकी ब्रांचेस में थे, लेकिन यूथ जो साइन में थे बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 15-20 लोग थे हम। और आज मैं अकेला यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने उसको चखा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लोग ने नहीं छका, लेकिन मैं कुछ ज्यादा छका उसको। और जो अद्भुत परमेश्वर वो है यार, उसको कैसे छोड़ सकते हैं ना। मैन, हालेलुया, एक जोरदार ताली यीशु के लिए। और एक बार ओके, थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि जब भी कुछ बातें यहाँ पे होगा और आपको अच्छा लगेगी तो प्लीज आप ताली बजा सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है, मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं बजाओगे तो ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ पे तो क्लियरली वचन है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। मैन, हालेलुया। ओके, हम शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है बिब्लिकल ट्रूथ और वर्सेस पॉपुलर बिलीफ। हिंदी में आते हैं, और मैं दोनों जानबूझ के रखा है ताकि मुझे भी समझ में आए, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा कम आती है, और आप समझ सकते हो। सो बिब्लिकल ट्रूथ वर्सेस पॉपुलर बिलीफ, हिंदी में आते हैं बाइबल का सत्य और आम धारणाएं। आमीन, हालेलुया। ये बहुत चलता है, और ये टॉपिक इसलिए लिया मैं आपको भी बताना चाहता हूं। अगर वो देख रही है, क्योंकि वो कलीग थी मेरी, तो कलीग थी नहीं, कलीग है, तो ऐसे कुछ बातें जब भी मैं प्रभु के बारे में जब भी मैं ऑफिस में या कहीं पे बात करता हूं, तो ऐसे कुछ धारणाएं जो यहाँ पे चलती है, जो लोग संसार में बात करते हैं, तो वो उनको लगता है वही सच है, जबकि वो सच नहीं है। आमीन। सो वो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज लेकर आया हूं ताकि आपको भी समझ में आ सके। और जब आप बाहर जाओगे, जब भी आप लोगों से मिलोगे, तो यहाँ के जो वचन है उससे आप बात कर सकते हो। हालेलुया। ओके, सो और एक बार मैं बताना चाहता हूं, जो आज का जो टॉपिक है बिब्लिकल ट्रूथ वर्सेस पॉपुलर बिलीफ। आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में अक्का है, आप पढ़े। 2 तीमुथियोस 4:3-4। थोड़ा जोर से, और कोई चेक कर सकते हो कि लाइव। ओके, थैंक यू। 2 तीमुथियोस 4:3-4। एक समय आएगा जब लोग परमेश्वर का सच्चा वचन सुनना न चाहेंगे। वे ऐसे प्रचारों को ढूंढेंगे जो उनकी पसंद की बातें कहे, न कि परमेश्वर की सच्चाई। हालेलुया। ओके, ये वचन बहुत बार आप पढ़े हो, बहुत बार पास्टर, ब्रदर, बहुत लोग ने बताया। ये सच है कि आज के जो लोग हैं, आज का अगर आप बाहर जाओगे, बाहर की कलीसिया में अगर जाओगे, आपको ये दिखने में आता कि प्रचारक जो होता है वही प्रचार करता है जो लोगों को पसंद है, और वो लोग उन्हीं को ढूंढ के जाते हैं। अरे यार, ये ऐसा प्रचारक कहाँ मिलता है जो आशीष के बारे में प्रचार करेगा, ऐसे प्रचारक कहाँ मिलेगा जो चंगाई के बारे में प्रचार करेगा। तो ऐसे लोग बहुत है, 90% है जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रचारक को ढूंढ के जाते हैं जो अच्छा प्रचार करते हैं, जो जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार करते हैं, जो आपके अच्छाई के, भलाई के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन कोई नरक के बारे में नहीं, कोई आपका पाप के बारे में नहीं प्रचार करता। लेकिन सच में आप धन्य हो, मैं भी खुद को धन्य मानता हूं कि ये जो कलीसिया है, जो एमएमबी चेंबूर या एमएमबी जो चर्च है, वो सच में खरी शिक्षा को लेकर जो चल रही है, वो सच में बहुत अद्भुत है। क्योंकि यस, थैंक यू। या जैसे मैंने कहा, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज रेस्पॉन्ड करें, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और जो बाजू में जो सो रहे वो भी जाग जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ किसी का जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ हो चुका है। जो आपने देखा स्टार्टिंग में जो फ्लाइट था वो हो चुका है किसी का। सो मैं चाहता हूं कि प्लीज, अभी तो शुरुआत है,
पिक्चर अभी बाकी है मैन। सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप जागे थोड़ा। अगर आपको लगता है कि आपका नींद नहीं हुआ है तो आप पीछे जाके खड़े हो सकते हो ताकि आप सोए ना, लेकिन आपका जो ध्यान है यहाँ पे होने पाए। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लिखा है, एक समय आएगा जब लोग परमेश्वर का सच्चा वचन सुनने नहीं चाहेंगे। आमीन। वे ऐसे प्रचारों को ढूंढेंगे जो उनकी पसंद की बातें कहे, ना कि परमेश्वर की सच्चाई। आमीन। सो सच्चाई रखना जरूरी है, लोगों को पसंद आए ना आए, सच्चाई रखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 का 11। बिरिया के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने केवल पौलुस की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि हर दिन बाइबल पढ़कर जांचते थे कि जो सिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं। आमीन, हालेलुया। ये जो बेरिया जो लोग है वो एक कलीसिया थी, एक रीजन के लोग थे जहां पे पौलुस जाता है, और वहां के लोग जब पौलुस प्रचार करता है तो वो लोग क्या करते थे पता है? वो लोग जाते थे, बाइबल निकालते थे, मतलब वो टाइम का जो स्क्रोल्स है वहां, वो टाइम का जो थोड़ा है वो निकालते थे और देखते थे कि जो प्रचार कर रहा है ये सही प्रचार कर रहा है कि नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, देखो फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बेरिया के लोग, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, मतलब पौलुस कह रहा है वो बहुत अच्छे इसलिए थे, उन्होंने केवल पौलुस की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि हर दिन बाइबल पढ़कर जांचते थे कि जो सिखाया जा रहा है वो सच है कि नहीं। क्या आज आप कर रहे हो? क्या आज आप कर रहे हो? मैं जब भी ब्रदर प्रचार करते हैं या कोई भी, मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऐसा प्रचार करते हैं, मैं तुरंत बाइबल में या मैं गूगल में जाता हूं, चैट जीपीटी में जाता हूं, मैं चेक करता हूं, क्रॉस रेफरेंस करता हूं, क्रॉस चेक करता हूं कि ये सच है कि नहीं। आपको भी करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो हम प्रचार कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, तो आपको जांचना जरूरी है। आज भी लोग जब भी प्रचार करते यहां से, या आप जो भी लोगों को सुनते हो, आपको जांचना जरूरी है, क्योंकि आप अपना जो पास्टर है वो खुद कहता है जो भी बात करता हो आप जांचिए ना। परख की आत्मा आप में होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सो ये जो इंट्रोडक्शन है इस पे ही सब कुछ बेस्ड है आज का मेरा प्रचार। सो हम जाएंगे और कुछ 12 एग्जाम्पल्स या 12 धारणाएं जो बाहर चलती है वो आज मैं लेकर आया हूं, और उस पे हम कुछ सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु के लिए, और जोर से हालेलुया। ओके, ये भी मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। मुख्य बात, हमारी शिक्षा लोगों की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। जैसे इसका जो प्रचार था ये पूरा वचन पे था, बेस्ड था, क्योंकि आप यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे थे, उन्होंने केवल पौलुस की बात विश्वास नहीं किया, बल्कि हर दिन बाइबल को जांचते थे, देखते थे, पढ़ते थे, और देखते थे कि जो पौलुस प्रचार कर रहा है वो सही है कि नहीं। तो आज का जो हमारी जो शिक्षा लोगों की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की वचन पर होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कुछ सामान्य गलत धारणाएं आज हम देखेंगे और उससे हम कुछ सीखेंगे। आमीन, कितने लोग तैयार हैं? यस, आमीन। 12 धारणाएं हैं, 12 पॉपुलर बिलीफ है, ऐसे बाहर के लोग, अंदर के भी लोग करते हैं, जो हमको समझना सीखना जरूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो गही बहस। ओके, फर्स्ट है अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट। ये बहुत ही पॉपुलर है, अगर कोई जेंजी लोग हैं उनको पता है फॉलो योर हार्ट। जो आपका हृदय कहता है उसको आप सुने, उस पर चले, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि ये क्या सच है कि नहीं। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय वचन 9। दिल सब चीजों से बढ़कर धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसे कौन समझ सकता है। अपने दिल की नहीं, यीशु की सुनो। ओके, हालेलुया। सो ये वचन है, मैं 3 चीज लेकर आया हूं आपके लिए। एक वचन लेकर आया हूं, और एक सच्चाई लेकर आया हूं, और एक उदाहरण जो आगे आएगा वो लेकर आया हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक वचन है ताकि आप उसको चेक कर सकते हैं सच्चाई के साथ, और उदाहरण के साथ आप चेक कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। तो सच्चाई ये है, अपने दिल की नहीं, यीशु की सुनो। आमीन, हालेलुया। आपका दिल बहुत कुछ कहता है, सच में बोल रहा हूं, बहुत कुछ कहता है, गलत भी कहता है, अच्छा भी कहता है, लेकिन आपको सुनना
एक ही का है, वो है यीशु का। आपको सुनना एक ही का है, जो वचन हमारे बीच में है उसका सुनना है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूं ये सही है कि नहीं, अगर आपको जांचना है, आपको वचन पढ़ना है। आप जरूर आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब भी आप इस्तेमाल करते हो आप देखें कि वो जो वचन है वो बाइबल से प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब भी आप चैट जीपीटी भी या जेमिनी जो भी यूज करते हो वो कभी कभी गलत देता है आपको। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि जो भी आप यूज करते हो, जब भी आप क्रॉस रेफरेंस चेक करते हो, आपको बाइबल से चेक करना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप गलत हो सकते हो। आमीन, हालेलुया। तो सच्चाई ये है, अपने दिल की नहीं बल्कि यीशु की सुनो। आमीन, हालेलुया। सरल शब्दों में हमारा दिल हमें धोखा दे सकता है, जैसे मैं कह रहा था, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वचन, परमेश्वर का जो वचन है कभी नहीं बदलता। आपको पता है? आमीन, हालेलुया। सो जो परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं बदलता। यहाँ का जो सूरज है, यहाँ का जो चांद है, ये जो आसमान आप देख रहे हो एक दिन ढल जाएगा। आमीन। आप जो बेटे हो आप खत्म हो जाओगे, आप उठाए ले जाओगे या तो फिर आमीन राख हो जाओगे, या तो स्वर्ग जाओगे या तो नरक जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको तय करना है कि आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो या नहीं। आमीन। जैसे वो 5 बुद्धिमान जो कुंवारी थी, जैसे वो एक्स्ट्रा तेल लेकर वो अपने पास रखी थी कि आज आप वो एक्स्ट्रा तेल आपके पास है। अगर परमेश्वर अगर अब भी आ जाएगा कि आप तैयार हो जाने के लिए। आमीन। अगर नहीं है तो आप प्लीज जांच करें, चेक करें कहां पे गलत हो आप, और उस पर काम करें, आज से शुरू करें। आमीन, हालेलुया। सो सरल भाषा में अगर हम देखेंगे, हमारा दिल हमें धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी धोखा नहीं देगा या बदलेगा नहीं। उदाहरण, जैसे मैं कह रहा था कि वचन होगा, सच्चाई होगा और उदाहरण होगा। सो हम पढ़ेंगे उदाहरण से। सर पढ़े। यदि यीशु केवल अपनी भावनाओं के अनुसार चलते तो क्रूस पर नहीं जाते। आमीन, हालेलुया। अगर अपने भावनाओं पे, अगर अपना दिल को अगर वो सुनते, क्योंकि उनका दिल क्या कह रहा था, उनको क्या लग रहा था जब गत्समने के बाग में थे, वो क्या कह रहा था? हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, तो ये प्याला मुझसे हटा दे। आमीन। वो अपना दिल की बात सुन सकता था, अपना दिल को फॉलो कर सकता था। जैसे ऊपर लिखा है, अपने दिल की सुनो या फॉलो ई हार्ट। अगर वो करते थे तो आज हमारा जो उद्धार है वो नहीं होता। yes. वो उसका जो क्रूस की बलिदान वो आज नहीं होता। सो उन्होंने अपना दिल की नहीं सुनी, वो अपना दिल की नहीं सुनी। तो हम क्या चीज है, हमको भी वही करना है जो परमेश्वर चाहता है। yes, हालेलुया, हालेलुया। सो जो वचन चाहता है, ये सच है कि परमेश्वर आपको ऐसा रूपांतरण, ऐसा फिजिकली आएगा नहीं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको वचन दिया गया है, उसमें से आप जांच कर सकते हो और आप उससे सीख कर चल सकते हो। आमीन। और सेकंड, आज लोग कहते हैं, मेरा दिल कहता है कि यह रिश्ता सही है, मुझे लगता है परमेश्वर समझ जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये दो चीज है हमको आजकल लगता है, स्पेशली जो यूथ है उनको लगता है यार ये जो रिश्ता है वो सही है ना। ये जो भी है, मतलब विश्वासी अविश्वासियों के साथ रहना, आमीन, अविश्वासी विश्वासियों के साथ रहना, उनको लगता है कि ये रिश्ता सही है। क्या आपको लगता है वो सही है? आमीन, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब भी आप इक्वल होना जरूरी है। जब भी आप रिश्ता बनाते हो वो इक्वल होना जरूरी है, वो परमेश्वर में होना जरूरी है। तो हमको ये लगता है कि यार ये जो रिश्ता है ये अच्छा है, ये जो मैं रिलेशन में वो अच्छा है। नहीं, आपको चेक करना है कि बाइबल क्या कहती है। आमीन। ऐसे ये तो उदाहरण है, जैसे मैं कह रहा था, ये उदाहरण से कई चीजें हो सकती है जो आपको लगता है कि सही है, आपका दिल कहता होगा यार सही है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। आपको चेक करना है बाइबल से। हालेलुया। और मुझे लगता है परमेश्वर समझ जाएगा, ये आपको जो लगता है ना वो गलत लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 90% टाइम आपको गलत लगता है। जब भी आप बाइबल के बाहर अगर आप सोचते हो, तो अगर आप लगता है तो वो गलत लगता है आपको, तो आपको जांचना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आमीन। और कुछ सेकंड वन, किसी का न्याय मत करो, डू नॉट जज एनीवन। हालेलुया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ अपने स्पेशली जो एमएमबी का जो चीफ है, जो फाउंडर है, वो कौन है?
पास्टर डैनियल, राइट? तो उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर देवा को भी बोलते होंगे, ब्रदर आपको भी बोलते होंगे, जो प्रचार करते हैं ऑनलाइन, जितने भी अगर प्रचार करते हो, और मैं भी जब भी ऑफलाइन, जब भी मैं किसी को बोलता हूं, है ना, अरे यार तू गलत कर रहा है, तो मुझे बोलता है कि डू नॉट जज, तू मेरा किसी का न्याय मत कर, मेरा न्याय करने वाला कौन होता है तू, है मैं? ऐसा बहुत बाहर के लोग या अंदर के लोग भी करते होंगे। वैसे तो अंदर के लोग ही है जो पास्टर को बोलते हैं कि यार आप कौन होते हो न्याय करने वाला। कुछ सीखेंगे आज, आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मत्ती का 7:5। हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख में से तिनकों को भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन, हालेलुया। तो हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख में से तिनका को भली बांधे देखकर निकाल सकेगा। आमीन, हालेलुया। तो जब भी यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो लट्ठा आपके हाथों में है उसको निकालना जरूरी है, आगे जो सामने वाला है उसका अगर तिनका निकालना है तो। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, यीशु ने हर प्रकार का न्याय करने से मना नहीं किया, उन्होंने कपटी न्याय करने से मना किया। हालेलुया। तो यीशु जो है सबका न्याय करने से मना नहीं किया, लेकिन कपटी न्याय जो होता है, कपटी जजमेंट जो होता है, गलत जजमेंट जो होता है, वो करने से मना किया है। आमीन, हालेलुया। पहले अपने जीवन को सुधारो, फिर प्रेम से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गलत हूं, मैं पिक्चर देख रहा हूं, बहुत गलत काम कर रहा हूं, दारू पी रहा हूं, गाली दे रहा हूं, ऐसा बहुत कुछ कर रहा हूं, और मैं चर्च में आके आपको बता रहा हूं गाली मत दो, पिक्चर मत देखो, है ना, झगड़ा मत करो, आपको अगर मैं इसे कह दूं, आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद गलत हूं, मैं खुद कपटी हूं, खुद फंसा हूं, और मैं कैसे आपको बता सकता हूं? अगर मैं बता भी दूंगा, अगर या समझा भी दूंगा, कि आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। आप बोलोगे यार पहले तू खुद सुधर, तू गलत है, तू मेरे को क्या सुधरने वाला है? आमीन, हालेलुया। तो पहले आपको सुधरना जरूरी है, तब जाके आगे जाके यहां पे लिखा है फिर प्रेम से दूसरों की सहायता कर, तभी जाके अच्छे से आप बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर गलत है, ब्रदर ये गलत है, आप ऐसा कर सकते हो, है ना, शायद अच्छे से आप बता सकते हो, अच्छे से जजमेंट कर सकते हो। हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु के लिए। मैं आपको समझ में आ रहा है? यस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं देख रहा हूं सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे 2-3 लोग हैं जो ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप ध्यान दें यहाँ पे, और क्योंकि बहुत अद्भुत बातें जब भी मैं पढ़ रहा था, जब भी मैं स्टडी कर रहा था, बहुत अच्छे बातें मुझसे कही परमेश्वर ने, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं और आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने हालेलुया। और उदाहरण ये है, यदि आपका मित्र गाड़ी चलाते चलाते कहीं खाई की ओर जा रहा है, तो क्या आप चुप रहोगे? हमें बिल्कुल चुप रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसेंजर सीट पे आप बैठे हो, जो ड्राइवर है उसके बाजू में आप बैठे हो, और आप देख रहे हो कि जो ड्राइवर है, जो आपका दोस्त है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ब्रदर मेरे को जब भी मैं पढ़ रहा था भाई, याद आया था आपका जो स्टोरी था, वो याद आया मेरे को। तो अगर गलत रास्ते पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे? उसको बताओगे, राइट, है ना? अगर वो खाई में जा रहा है तो आप बताओगे, राइट, अरे यार खाई है, क्यों जा रहा है, लेफ्ट ले, राइट ले, यू टर्न ले, ऐसा करोगे, राइट? तो आपको जरूरी है, अगर आप कोई गलत कर रहा है, कोई खाई में गिर रहा है, तो आपको जरूरी है कि उसको बताना है। आमीन। लेकिन तब बता सकते हो जब भी आपको पता है कि आगे खाई है, गलत रास्ता है, तब जाके बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते आप, राइट? अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप बता ही नहीं सकते हो। तो पहली बात, जैसे मैं ऊपर कह रहा था, पहले अपने जीवन को सुधारो। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप सही हो नहीं हो। अगर जब भी आपको पता है तो आप आगे जाके किसी को बता सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्योंकि नहीं, ये वाला उदाहरण, और एक उदाहरण है, मैं चाहता कि आप पढ़े। माता पिता बच्चों को सुधारते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को सुधारते हैं, पास्टर विश्वासियों को सुधारते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये जो भी है, ये गलत कर रहे हैं,
नहीं सही डू नॉट जज अदर्स करके ऊपर लिखा है ना, डू नॉट जज एनीवन, किसी का न्याय मत करो। अगर ये लोग अगर जब भी गलत को अगर गलत नहीं बोलेंगे तो बच्चा क्या होगा? बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। अगर रियांशी है, रियांशी की अगर मम्मी पापा अगर वो गलत कर रही है तो उनको बोलना जरूरी है, राइट? अगर नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। तो आपका बच्चा भी हो सकता है, जब भी अगर आप टीचर हो, अगर आप माता पिता हो, आपको अच्छे से पता है आपका जो बच्चे को सुधारना जरूरी है। अगर शिक्षक है उसको, उनके जो विद्यार्थी है उनको सुधारना जरूरी है। अगर पास्टर है, पास्टर डैनियल हो सकता है, अपना लीडर जो देवा ब्रदर है, लीडर्स है, यहाँ पे शैलेश भाई है, बहुत सारे लीडर्स है, अक्का है। अगर आप देखते हो कोई मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेंबर है जो पिक्चर का गाना गा रहा है, कोई गलत काम में फंसा है, अगर आप देखते हो तो आपको बोलना जरूरी है। आमीन। आप जज नहीं कर रहे हो लेकिन आप सुधार रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो गलत है, प्रभु के नजर में भी गलत है, तो आपको सही मार्ग उनको दिखाना जरूरी है। आमीन। बिंदास करें आप, वो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में वो मत सोचो। बस हो गया लोगों को खुश करने का, बस हो गया यार लोगों को क्या पसंद है वो करने का, बस हो गया। नहीं, लोगों को पसंद आए ना आए, अगर आपको पता है वो सही है और आप सही हो तो आप सुधारे, उनको सुधारे, बिंदास सुधारे। क्योंकि जब भी पौलुस था, शायद वो आगे आएगा, जब भी पौलुस था वो सबसे पहला जो सबसे पहला जो अपोस्तल था पतरस, राइट, उनको जाके सुधारता है, उनको जाके डांटता है, जब भी वो कर सकता है, जबकि वो उसके बाद वाला अपोस्तल है, राइट, उसके बाद वाला वो एक चेला है, लेकिन तो भी वो जाके उनका जो सीनियर है उसको सुधार सकता है। तो आप भी कर सकते हो, राइट। अगर आप बड़े हो, अगर वो सामने वाला बड़ा भी है छोटा भी है, आपको सुधारना जरूरी है, क्योंकि जब भी शायद ऐसा हो सकता है जब भी आपका सुधार की वजह से वो सुधर जाएगा। आमीन। हो सकता है, राइट। अगर सुधारोगे नहीं, आप छोड़ दोगे, यार जाने दे, यार क्या करना है, आपको क्या लेना देना है, नहीं, आपको सुधारना जरूरी है। करेंगे? एक जोरदार ताली यीशु के लिए। यस, आमीन। सुधार प्रेम का प्रमाण है। आप अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आपका बच्चे से आप प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? सुधारते हो। उसका मतलब क्या है? वो प्रेम है जिसका प्रमाण है, मतलब सुधार प्रेम का प्रमाण है। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का 7:5, मैं पढ़ूंगा। मैं यीशु कहता है कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, फिर अपने भाई की आंखों का तिनका निकालो। मैन ये हम फिर से पढ़ेंगे, ऊपर भी आया था, फिर से पढ़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि पहले स्वयं को जांचो, फिर सही रीति से दूसरों की सहायता करो। मैं दूसरों की सहायता करो, ये वर्ड मेरे को अच्छा लगा। हम जांचना, ठीक है, दूसरों की सहायता करना अच्छा लग रहा है, राइट। किसी को जज करने से अच्छा अगर बोलेंगे सहायता कर रहा है, अरे मैं फॉर एग्जांपल ब्रदर अनिल है यहाँ पे, अगर मैं उनको जज करूंगा, अरे यार ऐसा है, मैं जजमेंट उन पे डाल रहा हूं, उससे अच्छा मैं बोलूंगा अरे मैं आपकी सहायता कर रहा हूं कि आप ऐसे करो, ये अच्छा लगेगा। आमीन। सो एक फ्रेज है जो हमारे कस्टमर केयर में चलता है, ऑफिस में चलता है, हैप्पी टू हेल्प, है ना। हैप्पी टू हेल्प मतलब मैं खुश हूं आपका मदद करने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं उनको आप ये बता सकते हो कि मैं आपका मदद करना चाहता हूं, आपका सहायता करना चाहता हूं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आपका मदद करने के लिए। ये जो वर्ड्स आप यूज करके सामने वाले को समझा सकते हो, सिखा सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और थर्ड, परमेश्वर चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। आमेन, हालेलुया। गॉड वांट्स मी टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो ये ऐसा लगता है, परमेश्वर चाहता है कि हमको हमेशा खुश, वो चाहता है कि आपको खुश देखे। मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है, परमेश्वर चाहता है कि आपको खुश देखे, आपको बरकत आपको मिले, जो भी है अच्छा ऐशो आराम मिले। वर्ड्स सही है, राइट? ओके। सो हाँ, आपको क्या लगता है, आपसे सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर देखना चाहता है आपको खुश? जवाब देखेंगे। पहले पतरस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन, हालेलुया। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति या अंधकार का क्या संगति। हालेलुया। सो परमेश्वर जरूर आपको खुश देखना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो एक देखना चाहता है आपको, वो है पवित्र। यहां पे लिखा है, राइट,
पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहां पे ये नहीं लिखा है सारे चाल चलन में आप खुश रहो। खुशी जरूरी है ना, क्योंकि वचन कहता है आपको आनंद रहना जरूरी है। फिर से कहता है आनंदित रहो, लेकिन उससे पहले आपको पवित्र बनना जरूरी है। मेरे को याद आ रहा है कि जो ब्रदर देवा है दिल्ली में पवित्रता के ऊपर प्रचार किया, तो बहुत अद्भुत है। अगर आप नहीं देखे तो आप देखो, बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। सो पवित्र बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। खुशी तो आपको मिलेगी, खुश तो आप रहोगे, खुश तो बहुत होंगे, लेकिन उससे पहले आपको पवित्र बनना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। मत्ती का 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सुगम है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है उसमें प्रवेश करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये बहुत पॉपुलर वर्स है हमारा, मत्ती का 7:13। चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग। आपको पता है कौन सा मार्ग में आपको चलना है? चौड़ा मार्ग में आपको चलना है। मैंने हालेलुया। अरे यार, तो बोलो फिर कौन सा मार्ग पे चलना है आपको? सकरा मार्ग पे चलना है। वहां पे खुशी खुशी होगी, राइट? खुशी होती है उस पे। अरे बोलो जोर से। मेरा ये थोड़ा हड़ताल चालू है इस पे, तो मेरे को सुनाई नहीं देता। थोड़ा जोर से बोलो यार। जो सकरा मार्ग है उस पे खुशी मिलती है आपको, ऐशो आराम मिलती है, चंगाई मिलती है, बंगला, गाड़ी, बाइक सब मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये जो वचन है, गॉड वॉन्ट्स मी टू हैप्पी ऑल द टाइम, यहां पे फेल हो जाता है। परमेश्वर चाहता है पवित्र बनो। सेकंड ऑब्वियसली उसी के साथ है, आपको सकरा मार्ग पे चलना है। सकरा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सकरा फाटक जो है, जहां पे आप घुस भी ना सकते हो। हमें अगर फॉर एग्जांपल इतना पतला आप छोटा छोटा गली देखिए, वो जहां पे ऐसे एकदम जाना पड़ता है आपको, है ना? झोपड़पट्टी में होता है मोस्टली, तो ऐसे जाना पड़ता है। वो सकरा मार्ग होता है, राइट? वो सकरा मार्ग, लेकिन वहां पे आपको डिफिकल्टी होते है चलने के लिए, थोड़ा तकलीफ होती है चलने के लिए। तो ये भी आत्मिक जीवन में भी जब आप सकरा मार्ग पे चलते हो, आपको तकलीफ होगा। वहां पे आपको खुशी नहीं मिलेगी, वहां पे आपको गाड़ी बंगला नहीं मिलेगी, वहां पे आपको शायद बीमारी देखना पड़े, या वहां पे आपको गरीबी देखना पड़े। ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। कहां पे? सकरा मार्ग पर। सकरा कहां पे है? सकरा सकेत फाटक जहां पे भी है, हाँ यहाँ पे है। सुगम। तो आपको खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पहला पवित्र बनना है, और सेकंड जो है आपको सकरा मार्ग पे चलना है। और सकरा मार्ग पे बहुत ही मुश्किल है कि आपको खुशी मिले, लेकिन एक परमेश्वर एक वादा करता है, जब भी आप वो सकरा मार्ग पे चलकर पार होते हो, वहां पे खुशी खुशी है। हालेलुया। वहां पे अनंत काल का जीवन है, वहां पे सोने का सड़क है, वहां पे सोने का बिल्डिंग्स है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए सकरा मार्ग, सकरा फाटक से गुजरना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो है, ये जो धारणाएं है, परमेश्वर चाहता है कि हमें खुश रहे। ये जरूरी है, आपको परमेश्वर खुश देखना चाहता है, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले आपको पवित्र बनना है, वो सकरा मार्ग पे चलना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सच्चाई, जैसे मैं बता रहा था, परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण इसलिए रखे ताकि आपको समझ में आ सके। यदि शराब पीने से आपको खुशी मिलती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर यही चाहता है। कितने लोग एक टाइम पे, अभी नहीं, एक टाइम पे दारू पिए, शराब पिए? कितने लोग? अरे वाह ब्रदर, टेस्ट तो किए होंगे ना ब्रदर? आप नहीं किए? ओके। सो जितने भी पिए हैं, जितने भी गलत रास्ते पर थे, आपको खुशी मिलती थी? उस पे खुशी मिलती थी, राइट? अगर परमेश्वर चाहता है कि आपको खुशी मिले, तो आज भी हम पी सकते हैं, ऐसा है नहीं, राइट? सो परमेश्वर आपका खुशी तो चाहता है कि आप खुश रहे, लेकिन उससे पहले आपको पवित्र बनना है, सकरा मार्ग पे चलना जरूरी है। अगर ऐसा होता, अगर ये धारणाएं, ये जो सही होता, तो ये भी सही होता। यदि शराब पीने से आपको खुशी मिलती थी, तो ये भी सही होता। तो इसका मतलब ये है, परमेश्वर जरूर चाहता है आप खुश रहे, लेकिन उससे पहले ये दो चीज है। आमीन। यदि किसी अविश्वासी से विवाह करके आप खुश है, तब भी परमेश्वर असमान जुए में जुड़ने
इससे पहले जो वचन था उससे लिंक है ये। आमीन। कुछ लोग कहते हैं मुझे इसमें शांति मिल रही है, ऐसा बोलते हैं, राइट? इसमें मेरे को शांति मिल रही है तो मैं वही करते रहूंगा, वही गलत करते रहूंगा, वही दलदल में फंसते रहूंगा। ये बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं, अपने लोग भी कहते हैं। बाहर वाले तो बोलते ही है और अंदर वाले भी बोलते हैं। बाहर वाले स्पेशली ये जो दारू पीना, गलत संगति, गलत चीजें, उसमें उनको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो परमेश्वर वो नहीं चाहते कि वो आप करते रहे। हालेलुया। लेकिन हमारी शांति भी परमेश्वर का वचन के अनुसार परखी जाना चाहिए। अगर आपको शांति मिल रही है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें शांति मिल रही है, तो आपको वचन से परखना जरूरी है कि वचन सही में कहता है कि ये जो शांति मुझे मिली है उसके साथ लिंक है। अगर नहीं है तो वो शांति गलत है। छोड़ा मार्ग आसान और सुख लगता है, लेकिन वह जीवन की ओर नहीं जाता। जैसे मैं कह रहा था, जो सकरा मार्ग है वो जीवन की ओर लेके जाता है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वो आपको लगता है कि खुश है, अच्छा है, मजा आ रहा है आपको, लेकिन वो जीवन की ओर नहीं ले जाता है। हालेलुया। हम जाएंगे फोर्थ वाला। परमेश्वर कभी आपकी सामर्थ्य से अधिक बोझ नहीं देगा। आमेन। हालेलुया। गॉड विल नेवर गिव यू मोर देन व्हाट यू कैन बेयर। आमेन। ये बहुत लोग कहते हैं, वचन प्रचार भी करते हैं, मैंने सुना है, और इससे पहले मैं कुछ कहीं पे सुना भी था, कोई बता रहा था या समझा रहा था कि ऐसा है कि जितना परेशानी हमको आती है, परमेश्वर उतना ही परेशानी आपको देता है जितना आप सह सकते हो, उससे ज्यादा आपको परेशानी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है? आपसे सवाल फिर से, आपको क्या लगता है? आप तो दलदल में फंस गए। आपको लगता है यार, अगर मैं ऐसे कहूंगा ब्रदर ऐसे बोलेगा, अगर ऐसे बोलूंगा तो ऑब्वियसली वैसे ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है? परमेश्वर कभी आपकी सामर्थ्य के अधिक से बोझ आपको या परेशानी में आपको नहीं देखेगा या डालेगा, ऐसा कुछ है? ठीक है, हम देखेंगे। अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे, अच्छा लग रहा है कि आप सोच रहे कुछ है। मैं हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों का 10:13। तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? वह तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। लेकिन ये जो सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में जो है, ये जो परीक्षा है वो क्या है वो हम देखेंगे। ये जो परीक्षा है वो क्या है हम देखेंगे। 2 कोरिन्थियों 1:8। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि हम ऐसे भारी बोझ में दब गए जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हालेलुया। तो ये दो जो वर्स है वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। yes. यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, ऐसा लिखा है। तो और बहुत सारे लोग इसी को लेते हैं और प्रचार करते हैं, बोलते कि प्रभु जो है आपकी परीक्षा, आपकी सामर्थ्य से बाहर की परीक्षा में नहीं डालेगा। लेकिन ये वर्स क्या कहता है? सुनो फिर से, बड़े सिस्टर। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि हम ऐसी भारी बोझ से दब गए जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हालेलुया। अब भी बोलो। तो पौलुस के साथ जो भी था वो कह रहा है कि हमारे सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में पड़ी है, या बोझ से पड़ा है, बोझ से दब गए हैं, राइट? सो यहां पे दो चीज है, एक है परीक्षा, एक है बोझ। एक है परीक्षा, एक है बोझ। आमीन। मैं इंग्लिश में बताऊंगा परीक्षा का मतलब क्या है और बोझ का मतलब क्या है। परीक्षा मतलब टेम्पटेशन, राइट? टेम्पटेशन मतलब कितने लोगों को पता है? yes. परीक्षा यार। और बोझ का मतलब बर्डन, राइट? बर्डन। तो दो चीज है। ये जो टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन में या परीक्षा जो है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता, ठीक है, अपने पास उदाहरण है। सच्चाई बाइबल ऐसा नहीं कहती, बल्कि यह कहती है, इसके अनुसार ऊपर जब हम पढ़े थे, परीक्षा
परीक्षा मतलब टेम्पटेशन की बात करता है, दुख की नहीं, बोझ की नहीं। आप बोझ से आपकी सामर्थ्य से बाहर हो सकता है, दुख जो है आप में आपके अंदर आ सकता है आपकी सामर्थ्य से बाहर, लेकिन जो टेम्पटेशन है, ये जो परीक्षा है, वो आपके आधीन या आपके सामर्थ्य के अंदर ही होगा। आमीन। जो परीक्षा आपको मिलेगी वो सामर्थ्य से अंदर ही मिलेगा, लेकिन जो बोझ है, जो दुख है, जो भी है, आप बर्डन है, वो आपको सामर्थ्य से बाहर मिल सकता है। ये वचन के अनुसार यहां पे लिखा है, मैं फिर से ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश के अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। तो यहां पे क्लियरली लिखा है, जो सामर्थ्य से बाहर था उन पर बोझ आया था। किस पर? पौलुस पर। तो इसका मतलब यह है, आपके लाइफ में भी बोझ आएगा और आपके सामर्थ्य से बाहर आएगा, लेकिन जो परीक्षा है वो शायद आपके सामर्थ्य के अंदर होगा, जैसे वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो उदाहरण हम देंगे, कैंसर जो बीमारी है वो आपके सामर्थ्य से बाहर है, राइट? ये बराबर है ना, कैंसर? यस। आर्थिक संकट जो है आपके बोझ से बाहर हो सकता है। जैसे मैं कह रहा था, ये जो कलीसिया है, खरी शिक्षा का कलीसिया है, जो है वो हम बात करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम मस्का पॉलिश नहीं करेंगे ना, मस्का पॉलिश नहीं करेंगे। जो है वो बोलेंगे, आपको अच्छा लगा ले लो, अच्छा नहीं लगा तो भी ले लो। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली यीशु के लिए। सच में ब्रदर, ये जो स्लाइड्स बना के लेके आते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अदरवाइज ये ऐसा प्रचार करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो भी आगे जाके प्रचार करोगे, आपसे विनती या आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे स्लाइड्स बनाकर लेके आ रहे, मजा आता है। आप भी जो सुन रहे हो, देख रहे हो, सो हाँ, ये एक्चुअली मैं ऐसी बना के लेकर आने वाला था, लेकिन ब्रदर देवा ने बोला यार ऐसा बना के लेकर आ, तो बना के लेके आया। आपको समझ में आ रहा है, राइट? यस। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आपको आगे जाके किसी में, जैसे पहला जो वर्ष था, जांच करना जरूरी है, तो अगर आपको जांच करना है मेरे वचन पर, आप इसको लेके जाके जांच कर सकते हो। हालेलुया। सो उदाहरण जो है, कैंसर है, आर्थिक संकट है, प्रिय व्यक्ति का मृत्यु होना, अपने जो बिलावड लोग हैं, जो अपने घर वाले हैं, अपने रिलेटिव से जब वो मर जाते हैं तो हमको कितना संकट या कितना बोझ होता है, राइट? कितना दुख में रहते हैं। वो दुख आपसे बाहर है, जरूर उससे बाहर हो सकता है। तो दुख आपको बाहर मिलेगा, आपका सामर्थ्य से बाहर मिल सकता है। जो बर्डन है, जो बोझ है, आपको सामर्थ्य से बाहर मिल सकता है। लेकिन जो परीक्षा है, वो सामर्थ्य के अंदर ही होगा, वो सामर्थ्य के अंदर मिलेगा। और एक उदाहरण है, कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है जिसे हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं। हालेलुया। ताकि हम अपनी नहीं, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करें। हालेलुया। यस। तो हम ऐसे कई बार ऐसा हो सकता है, ये जो बोझ, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, हम इसलिए आती है कभी कभी ताकि हम अपनी नहीं, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा कर रहे। मैन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमको, अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा परेशानी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो सहो यार, मैं तो बोलता हूं सहो। लेकिन आपको उस सहते आपको इस पर भरोसा करना जरूरी है। ये जो है ना, ये जो व्यक्ति है, कहां पर है? परमेश्वर, ठीक है, यहाँ पे ये जो है, उस पर भरोसा रखो। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते रहो। जो भी आपके जीवन में गुजर रही है, तो आप उसको भी लेकर परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर ये इससे मैं गुजर रहा हूं, अब प्लीज मुझे मदद करना। परमेश्वर या तो उसको निकाल देगा, या तो आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। आमीन। या तो उसको निकालेगा, वो जो प्रॉब्लम है उसको निकालेगा, या तो आपको क्षमता को बढ़ाएगा ताकि उसको हैंडल कर सके, उस बोझ को आप उठा सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिफ्थ वन, यदि मेरा विश्वास है तो मुझे दुख नहीं होगा। इफ यू हैव फेथ आई विल नॉट सफर। ओके, ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को लगता है अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मैं कभी सफर या दुख नहीं सहूंगा। ठीक है, देखेंगे क्या है यूहन्ना का 16:33। तुमने मुझसे शांति पाई है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया।
सच्चाई हम देखेंगे, यीशु ने कभी आसान जीवन का वादा नहीं किया है। आमीन। ये अग्री करते हो? कभी Yes. यीशु ने कभी किया कि आपका जीवन मस्त होगा, मखमल के चादर में आप चलोगे, अच्छा अच्छा खाना खाओगे, आपको गाड़ी बंगला मिलेगा, ऐसे कहा? कहीं पे भी लिखा है? लिखा है? अगर आप पढ़े हो तो फिर वो गलत बाइबल होगा, लेकिन सही बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है? और आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है, इफ आई हैव फेथ आई विल नॉट सफर। सच्चाई ये है कि यीशु ने कभी आसान का जीवन का वादा नहीं किया है। मतलब आप सफर करोगे, आप परीक्षा में पढ़ोगे, आपको दुख मिलेगा, क्योंकि आप किस पर चल रहे हो? सकरा मार्ग पर। सकरा फाटक से आपको प्रवेश करना है। जब आप सकरा फाटक पे आप प्रवेश करोगे तो आपको ऐसे ऐसा चलना जरूरी है, ऐसे झुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट करना मतलब ही प्रॉब्लम है, एडजस्ट करना मतलब ही दुख है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक लैंग्वेज में ये पढ़े सिस्टर। उन्होंने अपनी उपस्थिति का वादा किया। यस, यीशु ने कभी आसान जीवन का वादा नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति का वादा जरूर किया है। जब वो ऊपर उठा लिए जा रहे थे, वो क्या कहा? मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। तो वही वादा यीशु ने कहा। ये वो जो उपस्थिति का जो वादा है, आज हमारे बीच में कौन है? यीशु है या पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा। तो ये जो वादा उसने किया, यीशु ने किया, वो ये वादा है। हालेलुया। उदाहरण देखेंगे, अय्यूब ने दुख सहा। अय्यूब ने दुख सहा। आपको क्या लगता है, वो जो अय्यूब ने जो दुख सहा, उसके क्षमता के अंदर था या उसके क्षमता के बाहर था? क्षमता के बाहर। क्षमता के बाहर था। जब ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ऐसे लिखा है पूरे पृथ्वी पर अय्यूब जैसा कोई नहीं था। पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी, ऐसा नहीं कि चर्च में ठीक है, अगर 50-60 लोग हैं उसमें एक ठीक है, लेकिन वो टाइम पे पूरे पृथ्वी पर अय्यूब के जैसा व्यक्ति नहीं था। ऐसे लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है। तो अय्यूब ने भी दुख सहा, ऐसे व्यक्ति होकर भी दुख सहा, वो भी उसके क्षमता के बाहर। तो आप क्या चीज हो? पौलुस ने दुख सहा। आमीन। पौलुस, पता है ना, क्या अद्भुत बंदा था। अगर मेरा कोई यीशु के बाद अगर कोई आइडल है तो वो है पौलुस। मैं बहुत उसको सल्यूट करता हूं। भाई, अद्भुत काम किया उसने। क्या अद्भुत, मतलब अगर आप उसके लाइफ को देखोगे तो वो कहां पे गया। वो टाइम पे ऐसा नहीं था प्लेन था, नहीं। आज हम प्लेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बाइक पे चले जाते हैं, लेकिन वो टाइम पे ऐसा नहीं था। या तो नाव में जाना होता था, या तो घोड़े में, या तो चल के, राइट। तो ऐसे बंदा पूरा आसिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, वहां तक उसका, मतलब पूरा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 25% जो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसने कवर किया। 25% मतलब भी बहुत बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। अगर 25% उससे कम हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना तो किया है कि उसने बहुत लोगों तक उसका जो रीच है वो था। हालेलुया। ऐसे बंदा भी दुख सह सकता है, तो हम क्या चीज है? पतरस ने भी दुख सहा। यीशु ने भी दुख सहा। यीशु ने भी दुख सहा। आमीन। तो जब यीशु दुख सह सकता है तो आप क्या है? तो ये जो धारणा है, इफ आई हैव फेथ आई विल नॉट सफर, ये फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप में विश्वास है तो भी आप सफर करोगे, तो भी आप दुख को उठाओगे, तो भी आपको दुख के रास्ते पर चलना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? yes. ओके, हम जल्दी जाएंगे। ओके, ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो अपनी मदद करता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। आमीन, हालेलुया। ये भी ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं, जो मुझे अपने आप को मदद करता है, प्रभु उसकी मदद करता है। तो हम देखेंगे क्या लिखता है, नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन, हालेलुया। अपनी सहारा नहीं लेना है, आपकी बुद्धि का, आपकी ऐशो आराम का। मेरे पास बंगला है, मेरे पास पीछे बहुत सारे लोग हैं, ये पहचान, वो पहचान, इसका पहचान नहीं, उसका सहारा मत लो। अगर आपको सहारा लेना है तो इसका सहारा लो। आमीन। मत्ती का 14:30। परंतु हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये कौन है? पतरस। वो क्या कर रहा था? चल रहा था पानी पर। अच्छा, चल रहा था, राइट। थोड़ा बहुत चला, फिर बाद में डूबने लगा। क्यों डूबा? क्योंकि वो उसने हवा को देखा। वहां का जो टेम्पटेशन है,
वहां के लोगों को, यहाँ के लोगों को हम देखते हैं, जब हम अच्छे चलते रहते हैं यहाँ के लोगों को, वहां के लोगों को हम देखते हैं और डूबने लगते हैं। किसी का असर हम पर पड़ने लगता है, कोई जो अविश्वासी है उसके साथ संगत में रह कर आपका उसका जो असर है आप पर पड़ने लगता है और आप डूबने लगते हो। पहले तो अच्छा चल रहे थे, जब ये प्रभु में आए थे आपका जो प्रभु के लिए प्यार मोहब्बत बहुत अद्भुत था। प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, शुरुआत अच्छी होती है, क्या अंत अच्छा है? क्या अंत भी वैसा है जैसे आपने शुरू किया था? अगर नहीं है तो कहीं पे तो गड़बड़ है। आमीन, हालेलुया। तो आपको ऐसा लगता है अगर खुद को हेल्प नहीं किया तो कुछ नहीं, आपको हेल्प तब भी मिलेगा जब यहां पे लिखा है भरोसा किस पर रखना है? यहोवा पर रखना है। आमीन, हालेलुया। सच्चाई हम देखते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो ये सिंपल है, जो आपको अगर आपको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तो उसको आपको भरोसा परमेश्वर पर रखना है। उदाहरण हम देखेंगे, पतरस तब तक पानी पर चला जब तक उसकी नजर यीशु पर थी। जब उसने अपने ऊपर भरोसा किया वह डूबने लगा। हालेलुया। जब भी वो उसका जो नजर यीशु पर था, अच्छा चलने लगा, अच्छा चल रहा था, लेकिन जब भी वो अपने आप पे भरोसा करने लगा, उसको ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है जब भी वो चल रहा था तो यीशु को देख के अच्छा चल रहा होता, फिर उसको कॉन्फिडेंस, अरे यार चल मैं कर सकता हूं, मैं अकेला कर सकता हूं। ऐसे बहुत लोग हैं ना, परमेश्वर के साथ चलते चलते फिर बाद में बोलते हैं चल मैं अभी अच्छे से प्रचार कर रहा हूं, अच्छे से बाइबल पढ़ पा रहा हूं, अच्छे से गीत गा पा रहा हूं, फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। और ऐसे टाइम पे ही आपका डाउनफॉल शुरू होता है, आपका गिरना शुरू होता है, आप डूबने लगते हो, फिर तभी यीशु को याद करते हो। शायद ऐसा हो सकता है आप बहुत लेट यीशु को याद करते रहोगे, है ना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंसे होगे जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप यीशु के साथ शुरू किए हो तो अंत भी यीशु के साथ करो। आमीन, हालेलुया। थैंक यू। एक बार उद्धार मिला तो जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। ओके, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, यस, ये भी पास्टर का टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि सच है क्या, अगर एक बार आप उद्धार पाते हो, क्या फिर से आपका उद्धार छूट सकता है, रह सकता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए फिर उसके आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हालेलुया। तो यहां पे क्लियरली लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते ही रहे क्योंकि अनुग्रह बहुत है? मैं अनुग्रह है, राइट, हम पर अनुग्रह है। यस, हम हमारे लिए परमेश्वर ने 2026 साल पहले उस क्रूस पर मरा, हमारे लिए जान दिया, सब कुछ किया, हम पर अनुग्रह है, जरूर है। लेकिन क्या हम पाप वैसे ही करते रहे? ओके, एक चीज याद आ रही है, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक ऐसी बहस हो रही थी, तो उसने कहा यार एक बार हो गया, परमेश्वर ने आपको अंगीकार किया, आपने परमेश्वर को अंगीकार किया, आपको उद्धार मिला, तो आप रह सकते हो ना, जीवन जैसा बिताना है वैसा बिता सकते हो, लेकिन अच्छा जीवन बिताओ। ऐसा नहीं कि गाली गलौज देते रहो, नहीं। क्या तभी भी आपका उद्धार खो सकता है? जरूर खो सकता है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तब भी, क्योंकि ये वचन में लिखा है आखिरी तक जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। मतलब अभी भी जो सेकंड उद्धार है वो होना बाकी है। एक उद्धार हुआ होगा, जैसे फर्स्ट टाइम यीशु आया, सेकंड टाइम भी यीशु आने वाला है। तो जो फर्स्ट टाइम यीशु आया तो उसने एक उद्धार देखी गया, अभी सेकंड उद्धार तब होगा जब भी आखिरी तक आप धीरज धरोगे, ये बात नहीं, धीरज धरोगे तब आपका उद्धार होगा। सो आमीन। सो आपको आखिरी तक धीरज धरना जरूरी है। हालेलुया। सच्चाई हम देखेंगे, अनुग्रह हमें बदलता है, पाप करने की छूट नहीं देता। आमीन। अनुग्रह आपको जरूर बदलती है लेकिन पाप करने की छूट नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि अनुग्रह है तो हम पाप करते रहेंगे, दारू पिएंगे, गलत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब गलत काम नहीं। आपको अनुग्रह में तो रहना है लेकिन आपको पाप भी नहीं करना है। उदाहरण हम देखेंगे, यदि कोई कहे मैंने 10 साल पहले यीशु को स्वीकार किया था, अब मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं, तो यह बाइबल की शिक्षा नहीं, सच्चा उद्धार आज्ञाकारिता लाता है। आमीन, हालेलुया। तो जैसे मैं कह रहा था, अगर आप यीशु को 10 साल पहले आप स्वीकार किए थे, उद्धार आपका हुआ, फिर अभी आप जैसे चाहो वैसे करेंगे तो नहीं चलेगा। सच्चा उद्धार आज्ञाकारिता लाता है। मैं सच्चा उद्धार ओबीडियंस लेके आता है, आज्ञाकारिता, राइट। तो अगर आप सच्चा उद्धार पाए हो तो यीशु क्या कहा, वचन क्या कहता है, उस पर आप चलोगे। आमीन, हालेलुया।
मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं। I don't need to go to church. Okay, इब्रानियों का 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को समझाते रहे। मैन हालेलुया। तो इब्रानियों का 10:25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि हमको ऊपर का जो टॉपिक है, आई डोंट नीड टू गो टू चर्च, मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता है कि मुझे सब आता है, मैं बाइबल को अच्छे से जानता हूं। स्पेशली जो पुराने लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, मेरे ही दोस्त, जैसे मैं कह रहा था, ब्रदर भी कह रहे थे कि जो मेरे साथ बहुत सारे यूथ थे जो मेरे से पहले थे, और उनको आज लगता है कि यार मुझे सब पता है, तो मैं कलीसिया से जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो चल रहा हूं ना, मैं तो अच्छा खासा लाइफ चल रही है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, काम पे जाता हूँ, आता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, काम पे जाता हूँ, ये चल ही रहे ना, तो क्या एक्स्ट्रा करना है मेरे को? क्यों मेरे को कलीसिया जाना जरूरी है? मेरे को प्रभु यहीं पे सिखा रहा है। लेकिन कलीसिया जाना या कलीसिया के साथ जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे नहीं लिखता, राइट? जैसे कि कितनों की रीति है। ये कौन है कितनों? जिन्होंने छोड़ के चला गया, जो कलीसिया को छोड़कर बाहर घूम रहे हैं, मतलब उनको, वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इतना कनेक्टेड नहीं है प्रभु के साथ, उनका बात हो रहा है। ये जो कितनों ने है, वो लोग हैं। वरन एक दूसरे के साथ समझाते रहे। सच्चाई क्या है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने विश्वासियों को अकेले बढ़ने के लिए नहीं बनाया। ये सच है। जब भी आदम बना था तो आदम को अकेला छोड़ा, क्यों? कोई तो सहायता चाहिए, राइट? कोई हेल्प चाहिए। वहां पे लिखा है हेल्पर, आई एम मेकिंग यू अ हेल्पर, एक ऐसा सहायता ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और ब्रदर देवा है, और हम ब्रदर देवा, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गलत हूं तो वो मुझे समझा सकता है, भाई तू गलत है, तो ऐसा करना चाहिए। अगर या ब्रदर गलत है तो मैं समझा सकता हूं। या कलीसिया में आपको जुड़ना इसलिए जरूरी है, अगर आप गलत कर रहे हो तो कलीसिया आपको समझा सकती है। और जो संगति या जो फेलोशिप प्रभु ने रखा है, उसको आपको रखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो संगति है, जो फेलोशिप है, प्रभु खुद ने क्रिएट किया है। आदम को बनाया, आदम के साथ हव्वा को बनाया, तो ये जो फेलोशिप है प्रभु खुद ने बनाया है। तो आपको चर्च के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है। चर्च मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, उसका नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट होना जरूरी है आपको। उदाहरण, एक अकेली भीड़ आसानी से भटक जाती है, लेकिन झुंड में सुरक्षित रहती है। वैसे ही कलीसिया से दूर रहने वाला विश्वासी भी आत्मिक रूप से कमजोर होने लगता है। आमीन, हालेलुया। तो एक भेड़ जो है, अगर वो भटक गया तो वो उसको या तो फिर जानवर या शेर या जो भी है वो खा सकता है, लेकिन अगर वो झुंड में होगा तो सुरक्षित होगा, राइट? आमीन, हालेलुया। तो वैसे ही कलीसिया से दूर रहने वाला विश्वासी भी आत्मिक रूप में कमजोर होने लगता है। उनको लगता है यार मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, काफी है, मेरा जो आत्मिक जीवन है वो अच्छा है। नहीं, शायद आप अंदर से कमजोर होते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप कलीसिया के साथ जुड़ते रहते हो, आपका जो आत्मिक जीवन है, अगर कहीं गलत भी होते हो तो आपका जो भाई है, बहन है, वो समझा सकता है, क्योंकि सेकंड जो टॉपिक है वही है। आमीन, हालेलुया। प्यार से समझाना। तो ये मेरा न्याय केवल परमेश्वर करेगा। ओनली गॉड कैन जज मी। ओनली गॉड कैन जज मी, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। और एक मेरा भाई है, अच्छा ब्रदर है, जो साइन का चर्च है, वो मैं उसको कुछ समझाया था बहुत साल पहले। वो मुझे बोला तो तू परमेश्वर है क्या? सिर्फ परमेश्वर मुझे समझा सकता है, अब सिर्फ परमेश्वर मुझे जज कर सकता है, न्याय कर सकता है, तू कौन होता है बोलने वाला? ये ऐसा शब्द था। अगर वो भाई सुन रहे तो आपको याद होगा, छोड़ो, प्लेस नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने कहा था कि तू कौन होता है समझाने वाला? ठीक है, हम पढ़ेंगे कि भाई हम समझा सकते हैं कि नहीं, हम जो कलीसिया है हम एक दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे मनुष्य को संभालो। मैन, हालेलुया। कितना क्लियर लिखा है यहाँ पे, लिखा है जो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे मनुष्यों को संभालो मतलब उसमें समझाना भी होता है, उसको पकड़ के रखना भी होता है, उसको और भी अच्छे से केयर लेना भी होता है। संभालो लिखा है, संभालो, राइट? तो आपको संभालना जरूरी है। आमीन। तो अगर आप कोई भी भाई और बहन बाहर आप दिखते हैं तो आपको लगता है गलत है,
प्लीज संभालो उसको, प्लीज समझाओ उसको। हालेलुया। तो ये जो ओनली गॉड कैन जज मी, परमेश्वर खुद नीचे आके आपको जज नहीं करेगा। वो जजमेंट बाद में आएगा जब भी सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा, द डे ऑफ द जजमेंट, द डे ऑफ द लॉर्ड में ये जजमेंट होगा। लेकिन अभी यीशु खुद नीचे आके आपको जज नहीं करेगा, खुद आके न्याय नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका न्याय वो कर सकता है, ये लोग कर सकते हैं। कौन कर सकते पता है? ये जो तो तुम जो आत्मिक हो, आत्मिक लोग कर सकते हैं। मतलब कोई भी आके आपको नहीं कर सकता, आत्मिक लोग ही कर सकते हैं। राइट ब्रदर नीरज? 2 सैमुअल 12:7। तब नातान ने दाऊद से कहा, वह मनुष्य तू ही है। ये कब कहा, किसको पता है? अगर कोई बोलेगा उसको, बाहर मेरा जो गाड़ी है उसको एक राउंड दिलाऊंगा मैं। भाई बता। सही, जोरदार ताली भाई विजय के लिए। तो जब भी वो व्यभिचार करता है, कौन? दाऊद जब भी व्यभिचार करता है, वहां का जो प्रॉफिट है, वहां का जो प्रॉफिट है, नातान जो है, नातान, राइट, वो आता है, वो दाऊद को कहता है, वो जो गलत व्यक्ति है, जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है, वो तू है। वो क्लियरली कहता है वो तू गलत है। तो फिर अगर जजमेंट सिर्फ अगर ऐसा होता, ओनली गॉड कैन जज मी, तो ये जजमेंट नहीं देना चाहिए इसको। जो नातान है, जो नातान नबी जो है, थैंक यू, जो नबी है, वो जो राजा थे, दाऊद राजा थे, उसको जज नहीं करना चाहिए था, राइट? लेकिन जज करता है क्योंकि हमको जजमेंट करने का अधिकार दिया है। लेकिन वही लोग कर सकते हैं, आत्मिक लोग है। किधर है? ठीक है, हालेलुया। समझ में आया? ओके। तो सच्चाई उदाहरण था, राइट? हाँ, पौलुस ने पतरस को सुधारा, राइट? ये पता है, मैंने बता रहा था कि पौलुस ने जाके पतरस को समझाता है, डांटता है कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू जो जिसको तू सपोर्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो ये क्लियरली पौलुस कहता है, और बाइबल के अनुसार सुधार आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु के लिए। परमेश्वर मेरा दिल जानता है। आमीन, हालेलुया। तो ये भी बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा दिल जानता है, तो मैं करूंगा जो करना है, परमेश्वर मेरे को जानता है, राइट? तो हम देखेंगे क्या कहता है वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर आपका मन को जरूर जानता है, आमीन। लेकिन परमेश्वर अगर आपको जानता है तो आपको कैसे बर्ताव करना है, ये आज हम सीखेंगे। अगर आपको परमेश्वर जानता है, अगर आपका परमेश्वर आपका हृदय को जानता है, आपका सोच को जानता है, तो आपको बर्ताव कैसे करना है वो हम सीखेंगे। इसी कारण हमें उसे डर और आदर रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उदाहरण पढ़ेंगे। लोग अपने पाप को सही ठहराते हुए कहते हैं परमेश्वर मेरा दिल जानता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश बहुत आ रहा है, बहुत बारिश हो रही है, और आप घर पे पड़े हो, आराम, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है आपका, लेकिन आप बोलते हो यार नहीं, आज नहीं जाऊंगा, कल से नहीं जाऊंगा, छोड़ो यार, परमेश्वर जानता है, मेरे मन को जानता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो मैं बाहर ना मस्त में आराम करूंगा। ऐसे कहते हैं, राइट? बहुत कितने लोग ऐसा सोचते होंगे। इतना भी दूध का धुला हुआ इंसान या लोग नहीं है, लेकिन आप सोचते हो, ये जरूर है, आप सोचते हो यार छोड़ो यार, आज नहीं जाऊंगा, परमेश्वर जानता है कि बारिश हो रही है, प्रॉब्लम है, मेरा गाड़ी, अरे गाड़ी नहीं है तो बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, बहुत ट्रांसपोर्टेशन है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, अगर परमेश्वर आपको जानता है तो आपको कैसे बर्ताव करना है, आपको कैसे रहना है उसके साथ। आमीन, हालेलुया। हाँ, वह केवल हमारा दिल ही नहीं, हमारी हर विचार और हर उद्देश्य को भी जानता है। अगर आपका उद्देश्य गलत है तो भी जानता है, अगर आपका विचार गलत है तो भी वो जानता है। अगर आप गलत सोच में बोलते हो अरे यार परमेश्वर जानता है, नहीं, लेकिन वो जो सोच में भी आप सोच रहे ना, वो भी आपको जानता है। हालेलुया, क्योंकि उसका जो नजर है धर्मी पर हमेशा बनी रहते हैं, लगी रहते हैं। हालेलुया। सेकेंड लास्ट, हर खुला हुआ दरवाजा परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन, हर खुला दरवाजा परमेश्वर की, एवरी ओपन डोर इज फ्रॉम गॉड। इज इट ट्रू? क्या ये सच्चाई है? हम देखेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या कि नहीं। आमीन। फर्स्ट वर्स मैंने जो पढ़ा या बता रहा था आपको कि
हमको जब भी जो भी प्रचार करते हैं तो आपको क्या करना है, परखने उसको की आत्मा होना चाहिए। परखने की आत्मा होना जरूरी है। तो एवरी डोर इज फ्रॉम गॉड, एवरी ओपन डोर इज फ्रॉम गॉड। जो भी खुला दरवाजा है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, वो आपको जांचना जरूरी है। वो कैसे जांचोगे? बाइबल से, वचन से, लैपटॉप नहीं, बाइबल से जांचोगे। मैंने हालेलुया। तो वही लिखा है पहले यूहन्ना 4 का। सच्चाई क्या है? हर अवसर परमेश्वर की इच्छा नहीं होता। उदाहरण में देखेंगे क्या अवसर हो सकता है। हर अवसर को बाइबल के अनुसार परखना चाहिए, राइट? तो उदाहरण पढ़ेंगे सिस्टर। यदि कोई नौकरी बहुत पैसा देती है लेकिन उसमें झूठ और बेईमानी करनी पड़ती है तो वो खुला हुआ दरवाजा हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं? Yes. अगर आपको लाखों लाखों पैसा मिलता है एक कोई भी काम से, लेकिन वो बेईमानी है, वो गलत है, क्या आपको लगता है वो परमेश्वर की ओर से है? बिल्कुल नहीं, राइट? सो एवरी ओपन डोर इज नॉट फ्रॉम गॉड। हर खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल एक चीज याद आ रही है मेरे को। तो एक टाइम था, एक ऐसे काम पे, या ऐसा बहुत पहले जब प्रभु में नहीं था, ऐसे जॉब कर रहा था मैं, जो गलत था। मुझे पता चल गया था, ऑब्वियसली तभी मैं शुरुआत था प्रभु से कनेक्ट हो रहा था मैं, तभी मैं चर्च वगैरह जाने लगा। तो तभी मेरे को पता चला जो मैं काम कर रहा हूं वो गलत है। तो तुरंत मैं वहां से बाहर आ गया। लेकिन वहां पे पैसा बहुत था। मतलब जब भी आई थिंक 2015 था शायद, जब भी मैं प्रभु में आया, 15 था। और जैसा कॉलेज खत्म हो गया मेरा, और मैं एक जॉब पे था मैं, और वहां पे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। लेकिन ऐसे था कि वो गलत था। अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, लेकिन वो उससे मैं बाहर आया क्योंकि मेरे को पता चला था कि जो जॉब मुझे मिली है वो गलत है। मेरे को लग रहा था कि ये जॉब, मैं पहले ऐसे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे को जॉब दे, प्रभु मेरे को जॉब दे, और मेरे को जॉब मिला जरूर, और मेरे को लगा भी कि ये प्रभु की ओर से है। लेकिन फिर बाद में पता चला ये प्रभु की ओर से तो नहीं था। क्यों? गलत हो रहा था, बेईमानी था, राइट? हालेलुया। सो एवरी ओपन डोर, हर खुला दरवाजा प्रभु की ओर से नहीं है। यस प्लीज, अरे बढ़ो ऊपर। ये प्रेम का मतलब यह है कि कभी किसी को गलत ना कहना। आमेन। लव मीन्स नेवर टेलिंग एनीवन दे आर रॉन्ग। गलत है कुछ? प्रेम था ना? प्रेम का मतलब है कभी किसी को गलत ना कहना, ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तू मेरे से प्रेम करता है तो गलत मत बोल यार, मेरे से अच्छा ही बात बोल। तो मेरे से इतना, अगर तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर गलत बोलने लगता है ना, यार नहीं तू प्रेम नहीं करता, तू मेरे से प्यार ही नहीं करता, तो गलत बोल दिया तू, ऐसे कैसे गलत बोल दिया तू? तो बोलता है कि मेरे से प्यार करता है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो प्यार करता है तो आपसे वो गलत है तो गलत बोलेगा, सही है तो सही बोलेगा। तो इसका मतलब ये है, लव मीन्स नेवर टेलिंग एनीवन दे रॉन्ग। ये गलत हो जाता है। अगर प्रेम करता है और आप गलत करते हो तो उसको बोलना जरूरी है। हम वचन से पढ़ेंगे, नीति वचन 27:6। जो प्रेम करता है उसके लिए उसके दिए हुए घाव विश्वास योग्य होते हैं। आमेन। आप क्लियरली, अगर वो प्रेम करता है, वो जो भी घाव देता है वो क्या होता है? विश्वास योग्य होता है। विश्वास योग्य होता है, मतलब घाव जरूर मिलेगा। जो प्रेम करता है आपसे, फॉर एग्जाम्पल रियांशी है, वो गलत कर रही है, देवा भाई क्या करेंगे? डांटेंगे। अगर नहीं डांटेंगे तो क्या है? गलत करेगी वो। तो फिर उसका मतलब ये है कि भाई प्रेम ही नहीं करता अपना बेटी से। ऐसा होता है, राइट? रिश्ते में हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, जो भी है, माता पिता हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, सब जो भी रिलेटिव्स है, वहां पे अगर आप डांटते नहीं हो, अगर आप बोलते नहीं हो कि आप गलत हो, तो प्रेम नहीं है। वो बिल्कुल प्रेम नहीं है। अगर मेरी मम्मी, अगर मैं गलत कर रहा हूं, अगर मेरी मम्मी मेरे को नहीं बोलेगा तो फिर वो गलत। एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं बता दूंगा। एक छोटा सा बच्चा था, वो बचपन में एक चोरी करता है, सुई चोरी करता है। सुई चोरी करके मम्मी को लेके आके देता है। मम्मी मैंने बाजू वाले घर से ना सुई चोरी करके लेके आया, अब ले लो। मम्मी खुश हो जा रहे, वाह चलो, सुई वैसे भी घर पे नहीं था तो लेकर आया। वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर आगे जाके वो क्या करता है पता है? छोटा सा साइकिल होता है ना, वो ऐसा चलाते हैं, वो लेके आता है। वो लेके आके मम्मी मेरे पास साइकिल नहीं था तो मैं बाजू वाले के उस गली से लेकर आया। तो मम्मी खुश, अरे वाह क्या बात है, चलो तो इसे, लेकिन बाहर मत खेलना क्योंकि वो देख लेगा तो फिर लेके जाएगा, तो अंदर ही खेलना। उसका मम्मी खुश हो जाती है। तो फिर चलते रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। वो बड़ा होता है, 18-20 साल का बड़ा,
गधा हो जाता है। ठीक है, छोड़ो। तो वो बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, और वो क्या करता है पता है? वो जाके एक बैंक में जाके चोरी करता है। मस्त पैसा लेकर आता है, मस्त घर पे लेके आता है। मम्मी को बोलता है, मम्मी देखो मैं ना 5-10 लाख लेकर आया, मस्त मजे करेंगे अपन ना, मस्त एक घर लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और पता चलता है कि वो जब भी चोरी करने गया वो कैमरे में आ जाता है। तो उसको पकड़ लेते हैं, जो पुलिस है उसको पकड़ लेते हैं, जाके कोर्ट में पेश करता है। कोर्ट में जब भी पेश करता है तो वो जो जज होता है तो बोलता है, यार तू गलत ही क्यों किया? तो बोलते हैं, नहीं जो सर लॉर्ड बोलते हैं, या जो जज जो मैं जो गलत कर रहा था, तभी मेरी मम्मी कुछ बोली नहीं है। तो मेरे को लगा ये भी सही है, तो मैं गलत। करते आ गलत करते आ गलत करते आ, और आज मैं जेल में जा रहा हूं। तो अगर मैं मेरी मम्मी अगर मुझे बचपन में नहीं बोलती कि ये गलत है, तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो आप को भी अगर गलत लगता है तो गलत
अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जो जो जजमेंट आपको यहां पे नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे जजमेंट जरूर मिलेगा, राइट? तो वहां पे जब जजमेंट आपको मिलेगा तो शायद आप वहां पे बोलोगे यार जो
जो ब्रदर देवा है या आपका माता पिता है, तुम लोग ने क्यों नहीं बताया? तुम लोग ने क्यों नहीं बताया कि गलत है? तो अगर आपको लगता है गलत है तो प्लीज कहो गलत है। मस्का पॉलिश बंद करो। लोगों
को खुश करना बंद करो, बहुत हो गया। कुछ नहीं मिलता है, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं। मिलता है, बहुत लोगों को ऐसा पकड़ के रखते हो। यार मत जाओ यार, ऐसा मत करो यार।
अरे यार प्लीज यार, खुश रखने के लिए करो, जाना है जाने दो, लेकिन गलत है तो गलत है। आमेन, हालेलुया। सो और एक वचन, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं
देता, जा और फिर पाप मत करना। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे भी परमेश्वर यीशु जब व्यभिचार की ओर
औरत पकड़ी गई थी उसको भी था उसको भी कहा आज के बाद से पाप ना कर लास्ट
संडे का जो वचन था क्या था? ऐसी कुछ था, यही था। राइट? अगर पाप कर रहे हो तो सॉरी, अगर आपको चंगाई मिल रही है
तो फिर से आपको पाप करना जरूरी, पाप करना है। आमीन। आपको वो सब मिल रहा है जो परमेश्वर कह रहा है, तो लेकिन आपको वो गलत काम से दूर रहना जरूरी है, पाप को छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। सच्चाई, सच्चा प्रेम सत्य बोलता है। आमीन। सच्चा प्रेम सत्य बोलता है, सही बोलता है, जो है वो है। अगर वो गलत है, गलत को अगर सही नहीं बोल रहा है वो, या वाइस वर्सा अगर बोल रहा है, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो सत्य को सत्य बोलता है, गलत को गलत बोलता है। क्योंकि यीशु भी कहता है हाँ का हाँ होना चाहिए, ना का ना होना चाहिए, क्योंकि वो यीशु आपसे प्रेम करता है। इसलिए ये वो वर्स या वो जो वचन है आपको कहा, आमीन, ताकि हाँ का हाँ होना चाहिए, ना का ना होना चाहिए। ये इसलिए कहता है ताकि आप नरक ना जाओ।
वो अनंत काल के मृत्यु में ना जाओ, वो अनंत काल का जो खड्डे में हम जाएंगे उससे आप बचो। इसलिए परमेश्वर कहता है आपका हाँ का हाँ, ना का ना होना चाहिए। मैन हालेलुया। उदाहरण, यीशु ने पापियों से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा अब से पाप मत करना। मैन कहा कि नहीं, कहा कि नहीं। मैन जहां पे भी परमेश्वर को लगा, यीशु जो भी व्यभिचारी औरत हो सकता है, कोई पाप में पड़ा हुआ था, बीमारी में पड़ा था, उसको चंगाई करने के बाद यीशु का एक डायलॉग था, मतलब फेमस डायलॉग था, क्या था? जा फिर से पाप मत कर। ये बोलना आपको जरूरी है। अगर आप पाप कर रहे हो तो बोलना जरूरी है कि तो पाप मत कर। प्रेम केवल स्वीकार करना नहीं, प्रेम सही रास्ता भी दिखाता है। आमीन हालेलुया। प्रेम सिर्फ स्वीकार करना नहीं, लेकिन सही रास्ता भी दिखाता है। ओके, कंक्लूजन, समाप्त में आए हम। बहुत ये हाँ, उत्पत्ति का 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सब दूर दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? आमीन हालेलुया। ये आपको पता है, ये जो सर्प था वो बहुत दूर था, और वो वहां का जो वर्ड्स है, वहां का जो वचन है, उसको ट्विस्ट करने का सोच रहा था, ट्विस्ट करके हव्वा को और आदम को बताने का कोशिश कर रहा था। तो आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपको धारणाएं ये वो चीज बताते हैं, ट्विस्ट करके बताते हैं, लेकिन आपको जांचना जरूरी है वचन से। आमीन। उसने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन हालेलुया। ये लास्ट का पढ़िए सिस्टर, ये वाला। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली तो यीशु ने अपनी भावनाओं या विचारों से उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बार बार कहा, लिखा है। आमीन। यीशु कह सकता था, राइट, ऐसी जाके कह सकता था कि अरे ऐसा मत करो ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने यीशु ने एक चीज बार बार कह रहा था, लिखा है, लिखा है, लिखा है। वो इसलिए बोलता था क्योंकि वो जांचता था, वचन को पढ़ के बताता था। तो आपको भी वचन को पढ़ के बताना है, लिखा है कि ऐसा है, लिखा है कि आपको, इसका मतलब ये है आपको जांचना जरूरी है। आमीन। फाइनल आपके लिए एक चैलेंज है। आमीन। ये चैलेंज ये है, यहां से पढ़े सिस्टर। क्या यह बाइबल में लिखा है? क्या मैं इस वचन को उसके पूरे संदर्भ में पढ़ रहा हूँ? क्या पूरी बाइबल इस शिक्षा का समर्थन करती है? आमीन। तो जो भी आप पढ़ते हो या जो भी आप सुनते हो, तो ये तीन सवाल आपको करना जरूरी है। क्या यह बाइबल में लिखा है? क्या मैं इस वचन को उसके पूरे संदर्भ में पढ़ रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूं? क्या पूरी बाइबल इस शिक्षा का समर्थन करती है? तो लास्ट हो गया, नहीं सॉरी, सबसे सुरक्षित मसीह वह नहीं है जो सबसे अधिक लोगों की बातें जानता है। मतलब ऐसा हो सकता है ना, अरे मुझे सब आता है, नहीं, लेकिन बल्कि वह है जो परमेश्वर के वचन को जानता है और हर शिक्षा को बाइबल से परखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पे स्लाइड यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी समाप्त नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली।